इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्योवोल अपना कोट उतार कर किम को कहता है, तुम इसे पहन लो, तुमको वेस्टर्न हाईलैंड्स को क्रॉस करने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। किम कहता है, अगर तुम मुझे ये दे दोगे तो तुम्हारा क्या होगा। प्योवोल सोचेन के दिए गए बॉक्स को खोल कर कहता है, मेरे पास ये है। हम देखते हैं कि प्योवोल उस बॉक्स से एक कोट निकाल कर पहन लेता है। सीन चेंज होकर हमें वेस्टर्न हाईलैंड्स का सीन दिखाया जाता है, जहां से हुकेम स्वॉर्ड फेरी को ले जा रहा होता है। हुकेम स्वॉर्ड फेरी को ले जाते हुए कहता है, मेरे पास एक पूछ है, मुझे यकीन है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, वो भी एक ऐसा आदमी जिसके पास इनक्रेडिबल ट्रैकिंग स्किल है। हुकेम अपने मन में कहता है, वो कौन हो सकता है, और क्या सीचुआन में इतना स्किलफुल पर्सन था जो मुझे ट्रैक कर सके, और क्या ये वो आदमी हो सकता है जिसने मेरे जिमिन प्योंग से किम के ग्रुप को मारने वाला प्लान ख़राब किया, वो 1000 फ्रेग्रेंस पवेलियन का ओनर। हालांकि वो अपना उस घिनौने चेहरे को छुपाता है, लेकिन मैं जानता हूँ वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरी तरह शैडो से जुड़ा हुआ है। एक कोई ऐसा व्यक्ति जो छुपकर काम करते समय और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ख़तरनाक भी। और क्या उसे पता चल गया कि 1000 फ्रेग्रेंस पवेलियन में जो हुआ था वो मैंने किया था, और इसलिए ही वो मेरा पीछा कर रहा है। हुकेम कहता है, अगर मैं अकेले होता तो मैं आसानी से उससे बच जाता, लेकिन मैं अभी किसी को मेरे साथ ले जा रहा हूँ, इसलिए मुझे अभी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, और एक बार मैं जब तिब्बत में पहुँच जाऊँगा तो मुझे जल्दी से माइनर थंडर टेम्पल जाना होगा। सीन चेंज होकर हमें किम और प्योवोल को दिखाया जाता है। किम प्योवोल से कहता है, फाइनली हम तिब्बत में पहुँच गए, और ये सोचना कि मैं इस ठंड का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। किम प्योवोल की ओर देखकर अपने मन में कहता है, मैं उसके साथ कुछ समय ट्रैवल करने के बाद बता सकता हूँ कि हम दोनों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है कि हमने मार्शल आर्ट सीखा है, और वो मुझसे बिल्कुल ही अलग है, और उसके सेंसेस किसी ब्लेड से भी तेज़ हैं, और वो किसी जानवर से भी अधिक सख्त है। क्या यही उसका लेवल है जो असैसन के टॉप पर खड़ा है, जिसने अकेले ही क्विंचन सेक्ट और ईएमआई सेक्ट को हरा दिया। मैंने अभी तक जो देखा है वो उससे भी कई ज़्यादा किलिंग करने की तकनीकें जानता है, और मैं तो इस बात से डर रहा हूँ कि वो मुझे और कौन से किलिंग करने की तकनीकें दिखा सकता है, और मैं उन तकनीकों को देखने के लिए भी एक्साइटेड हूँ। प्योवोल किम से कहता है, कुछ आ रहा है। हम देखते हैं कि प्योवोल और किम के सामने से एक लुटेरों का ग्रुप आ रहा होता है, जिसे देखकर किम कहता है, उसके ब्लेड को देखकर लगता है वो तिब्बत के माउंटेड बैंडिट्स होंगे, और तिब्बत से आने जाने वाले व्यापारी इनसे सबसे ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वो लोग ना केवल लोगों का सामान लूटते हैं बल्कि लोगों को अंधाधुंध मार भी देते हैं। किम कहता है, हमें उनके साथ लड़ना होगा। प्योवोल कहता है, तुम उनसे निपट लो। किम कहता है, क्या मैं अकेला उनसे फ़ाइट करूं? प्योवोल बोलता है, हाँ, क्योंकि इस जगह चल रही तेज़ हवा के कारण हम स्वॉर्ड फेरी और हुकेम को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं तेज़ी से आगे जा रहा हूँ, और मेरे द्वारा पीछे छोड़े गए निशानों को फॉलो करते हुए तुम मेरे पास आ जाना। किम कहता है, ऐसा है तो तुम फिर आगे जाओ, मैं तुम्हारे पास जल्दी से आ जाऊँगा। प्योवोल उसकी बात सुनकर तेज़ी से वहाँ से चला जाता है, और हम देखते हैं किम उन बैंडिट से लड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है। सीन चेंज होकर हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नियोंग स्वान बैठा हुआ होता है, और प्योवोल के साथ हुई फ़ाइट को याद कर कर अपने मन में कहता है, मैं उस समय उसके सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और हम देखते हैं उसके कमरे के बाहर से कोई कहता है, मिस्टर नियोंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नियोंग स्वान कहता है, आप अंदर आ जाओ। हम देखते हैं नियोंग स्वान से मिलने के लिए ली सोहा और सरशिन आए होते हैं। सरशिन नियोंग स्वान से कहता है, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? सोहा कहती है, हम तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं नियोंग स्वान। नियोंग स्वान खड़े होकर कहता है, मैं पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हम देखते हैं ये बोलकर वो खांसने लगता है। सरशिन नियोंग स्वान से कहता है, प्लीज़ तुम अपने ऊपर दबाव मत डालो, तुम आराम से बैठ जाओ, और मैं दरअसल यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। सरशिन नियोंग स्वान को योशिन के बारे में बताते हैं। ये हाओ क्लैन का मिस्टर योशिन है, और ये अभी के हाओ क्लैन के चेंगडू ब्रांच का लीडर है। योशिन नियोंग स्वान को ग्रीट करते हुए बोलता है, मेरा नाम होंग योशिन है। नियोंग स्वान कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर योशिन। योशिन कहता है, दरअसल मुझे तुमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इसलिए ही मैं इतनी रात को यहाँ आया हूँ। नियोंग स्वान कहता है, क्या इंपॉर्टेंट बात? योशिन कहता है, ये बात उस असैसिन के बारे में है जिसके साथ किम अभी ट्रैवल कर रहा है।
न्योंग उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है। योशिन आगे कहता है, वो व्यक्ति बहुत खतरनाक व्यक्ति है और हमने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हम उसका कुछ पता लगा ही नहीं पाए। इसलिए हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए और हम चाहते हैं आप हमारे साथ कॉर्पोरेट करें, और इस तरह जब वो भविष्य में हमारे लिए सच में खतरा बन जाएगा तब हम उसके सामने हेल्पलेस नहीं हो जाएंगे। और हमने सुना है कि उसने आपके ऊपर घात लगाकर हमला किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सच में वहाँ पर क्या हुआ था? योशिन अपने मन में कहता है, अब तुम मुझे प्योवल के बारे में सब कुछ बताओ। न्योंग कहता है, मैं आपके साथ कॉर्पोरेट करूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी मदद का कुछ फ़ायदा होगा। योशिन कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? न्योंग कहता है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे कैसे हार गया। सीन चेंज होकर हमें तिब्बत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से हुकेम स्वॉर्ड फेरी को उठाकर ले जा रहा होता है और हम देखते हैं प्योवल हुकेम और स्वॉर्ड फेरी के पीछे आ गया होता है, और जिसे देखकर स्वॉर्ड फेरी कहती है, मैंने उसके जैसे किसी व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिली और वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका कोई फिजिकल बॉडी ही नहीं है और जैसे वो खुद मौत हो। स्वॉर्ड फेरी प्योवल का फेस देखकर कहती है, ये व्यक्ति यहाँ पर कैसे आया? हम देखते हैं हुकेम अचानक से पीछे मुड़कर कहता है, मुझे डेफिनेटली ऐसा लगा कि ये लड़की किसी को मेरे पीछे देख रही थी और इस लड़की की ब्रीथिंग और हार्ट बीट भी तेज हो गई है, लेकिन मुझे मेरे आसपास कुछ भी अजीब दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ खाली मैदानों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। हम देखते हैं प्योवल उसके पीछे ही होता है, लेकिन वो प्योवल को देख नहीं पा रहा होता है। स्वॉर्ड फेरी प्योवल को देखकर अपने मन में कहती है, वो व्यक्ति जो कदम उठाता है उसके साथ ही नाइट मास्टर एक कदम उठाता है, और इन सभी के बीच में नाइट मास्टर के एक भी आफ्टर इमेजेस इस बंदे के फील्ड ऑफ विजन के अंदर नहीं आ रहे हैं। इसलिए ये व्यक्ति नाइट मास्टर को देख नहीं पा रहा है और मनुष्य ये नहीं देख सकता कि उसके पीछे क्या है। और मैं आप लोगों को बता दूं, स्वॉर्ड फेरी को प्योवल का नाम नहीं पता। प्योवल ने स्वॉर्ड फेरी को अपना नाम नाइट मास्टर बताया था, इसलिए मैं प्योवल को नाइट मास्टर ही बोल रहा हूँ। और स्वॉर्ड फेरी कहती है, इस व्यक्ति का फुटवर्क एक स्पिरिट की तरह है, लेकिन नाइट मास्टर के कंपेयर्ड में नॉर्मल है। नाइट मास्टर का फुटवर्क ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इस व्यक्ति की शैडो बनकर घूम रहा हो। ये फुटवर्क पॉसिबल कैसे है? हम देखते हैं हुकेम अचानक से पीछे मुड़कर एक अटैक करता है और चिल्लाकर कहता है, कौन है यहाँ पर? और मुझे पता है तुम यही हो, इसलिए तुरंत अपने आप को दिखाओ मेरे को। हुकेम अपने मन में सोचता है, कौन है जो मेरे को फॉलो कर रहा है, और क्या यह 1000 फ्रेग्रेंस पवेलियन का ओनर है? लेकिन वो इतना समय क्यों बर्बाद कर रहा है? उसे तो मुझ पर डायरेक्ट हमला कर देना चाहिए ना। और वो चूहे की तरह मेरे पीछे धीरे धीरे क्यों चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस लड़की के लिए यहाँ पर आया हो? क्योंकि ये लड़की अभी मेरे पास में है, इसलिए वो मेरे आसपास घूम रहा होगा और छुपकर मेरे ऊपर अटैक करने का इंतज़ार कर रहा होगा। कहता है, मैं समझ गया, तो ये ऐसा ही है, और चिल्लाकर कहता है, अब देखते हैं तुम कब तक छुपकर रह सकते हो। हम देखते हैं हुकेम ये बोलकर स्वॉर्ड फेरी को हवा में उछाल देता है और अपना एक अटैक रेडी करते हुए बोलता है, अब देखते हैं तुम कब तक छुपे रहोगे। हम देखते हैं हुकेम अपना डेमोनिक फायर पाम नाम का अटैक स्वॉर्ड फेरी की ओर करने ही वाला होता है, लेकिन प्योवल का फ्लाइंग नाइफ आकर हुकेम के हाथ में घुस जाता है और हम देखते हैं उस अटैक के कारण हुकेम स्वॉर्ड फेरी पर अटैक नहीं कर पाता। हुकेम अपने हाथ की ओर देखकर अपने मन में कहता है, वो बास्टर्ड सचमुच में यहीं आसपास है, लेकिन वो कहाँ है? यहाँ खाली मैदानों के सिवा कुछ भी नहीं है, तो वो कहाँ छिपा हुआ है? हम देखते हैं प्योवल हुकेम के पीछे ही होता है, लेकिन प्योवल हुकेम के फील्ड ऑफ विजन के अंदर नहीं आ रहा होता है। हुकेम कहता है, मैं इसे ऐसे ही चलने नहीं दे सकता, मुझे जल्दी से माइनर थंडर टेम्पल पहुंचना होगा। हम देखते हैं हुकेम ये बोलकर वहां से तेज़ी से भागने लगता है। प्योवल स्वॉर्ड फेरी के पास आकर और उसे उठाकर अपने मन में कहता है, ये तो पूरी तरह थक चुकी है, ऐसे तो ये ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं बच पाएगी, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये किम को यहाँ आने तक टिक पाएगी या नहीं। स्वॉर्ड फेरी प्योवल को देखकर कहती है, नाइट मास्टर आप यहाँ क्यों आए? प्योवल स्वॉर्ड फेरी को कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना जो मैं अभी करने वाला हूँ, और ये बोलकर प्योवल स्वॉर्ड फेरी को किस कर देता है। हम देखते हैं प्योवल स्वॉर्ड फेरी को अपने मुंह से एनर्जी देने लगता है। स्वॉर्ड फेरी कहती है, नाइट मास्टर आप क्या कर रहे हो? और अपने मन में सोचती है, ये इतना वार्म है।
प्योल स्वॉर्ड फेरी को वहीं छोड़कर जाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ मेरी एनर्जी शेयर की है, इसलिए तुम ठीक रहोगी जब तक वो यहाँ नहीं पहुँच जाता। स्वॉर्ड फेरी बेहोश होते हुए कहती है, वो कौन, और नाइट मास्टर तुम यहाँ क्यों आए? ये बोलकर स्वॉर्ड फेरी वहाँ बेहोश हो जाती है। सीन चेंज होकर हमें रात में किसी टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुकेम आया होता है और उस टावर के अंदर से कोई हुकेम से कहता है, कौन हो तुम? हुकेम कहता है, मैं माइनर थंडर टेम्पल से हूँ, मेरे पास टावर मास्टर को बताने के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ मुझे टावर मास्टर युलमोका के पास ले जाएं। हम देखते हैं हुकेम की बात सुनकर उस टावर का गेट ओपन होता है और हुकेम उस टावर के अंदर चला जाता है। सीन चेंज होकर हमें किसी औरत का सीन दिखाया जाता है जो किसी से कह रही होती है, तो तुमने कहा कि तुम माइनर थंडर टेम्पल से हो? हुकेम कहता है, हाँ मैं माइनर थंडर टेम्पल से हूँ और मेरा नाम हुकेम है। और हम देखते हैं हुकेम उस औरत के सामने झुका हुआ होता है और मैं इस औरत को इसके नाम से बुलाऊंगा। युलमुका कहती है, हाँ मैंने तुम्हारे बारे में पहले सुना है और उस सीनियर मॉन्क ने तुम्हें एक हंटिंग डॉग की तरह पाला है, और एक हंटिंग डॉग मेरी तलाश में क्यों आया है? हुकेम कहता है, अभी कोई मेरा पीछा कर रहा है और वो जल्द ही इस स्थान तक पहुंच जाएगा और वो मार्शल आर्ट्स और स्लीट टेक्निक्स में बहुत अच्छा है, इसलिए आपको उस व्यक्ति के लिए पूरी तरह तैयार होना होगा। युलमुका उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहती है, एक शिकारी कुत्ते का किसी के द्वारा शिकार किया जा रहा है, क्या मजाक है ये? और तुम चिंता मत करो, यहाँ तक कि वो सीनियर मॉन्क भी जिसने तुम्हें पाला है वो भी इस जगह को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किए बिना यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, और मुझे आश्चर्य है कि उस सीनियर मॉन्क को क्या ये मेरे कर्ज में डाल देगा? शायद मुझे तुम्हारी छोटी सी मदद करनी चाहिए ताकि मैं उस सीनियर मॉन्क को मेरे कर्ज में डाल सकूं। युलमुका हुकेम से कहती है, एक डरे हुए कुत्ते को बस अपनी पूंछ अपने पैरों के बीच में रखनी चाहिए और चुपचाप यहीं रहना चाहिए। हुकेम उससे कहता है, मैं समझ गया, मैं आज यहीं रहूँगा। सीन चेंज होकर हमें रात में उस टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुकेम सो रहा होता है। हम देखते हैं हुकेम के पास में टावर मास्टर के खून में भिगोए हुए ब्रेसलेट्स पड़े होते हैं और हुकेम अपनी आंखें खोलकर उन ब्रेसलेट्स की तरफ देखता है और अचानक से खड़ा होकर अपने मन में कहता है, ये तो टावर मास्टर की है। सीन चेंज होकर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि प्योल हुकेम का पीछा करते हुए उस टावर के पास आ गया होता है और उस टावर के अंदर से आवाज़ आती है, कौन है यहाँ पर? लेकिन उन्हें आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो कोई एक आदमी उस टावर के अंदर से बाहर देखकर कहता है, मुझे यकीन है कि कोई आया था दरवाजे के बाहर। दूसरा आदमी कहता है, क्या कोई आया था? पहला वाला आदमी कहता है, हाँ लेकिन अब कोई नहीं है। दूसरा आदमी कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम देखते हैं कि प्योवल उन दोनों के पीछे आकर एक खतरनाक लुक देता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और हाँ गाइस, अगर आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और हाँ आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो कि हम नेक्स्ट किस मांगा की एक्सप्लेनेशन लाएं। सो आज के लिए इतना ही, बाय गाइस।